आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन में जो हम पोषण पढ़ा रहे थे। पोषण में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, प्रोटीन पढ़ाया था। कार्बोहाइड्रेट में हमने ये पढ़ाया था कि जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है, मेन सोर्स होता है जिसमें कि ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज होता है, सुक्रोज होता है। तो ग्लूकोज को ग्रेप शुगर कहते थे, फ्रक्टोज को फ्रूट शुगर कहते थे, और उसके बाद जो है जो सुक्रोज होता है उसको हम कहते हैं चीनी से बनता है, मतलब चीनी में सुक्रोज होता है, और सुक्रोज 2 मॉलिक्यूल मोनोमर का बना होता है जिसको हम डाइसैकेराइड कहते हैं, जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है। ठीक, तो ये तो हमारा कार्बोहाइड्रेट। अब प्रोटीन मैंने बताया था, प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, उसकी यूनिट क्या है, तो ये उसकी यूनिट होता है अमाइनो अम्ल, अमीनो एसिड। ठीक है, और कुछ प्रकार के जैसे कि प्रोटीन्स में, जैसे दूध की कौन सी प्रोटीन है, गाय के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता था, भैंस के दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता था। गाय और भैंस का दूध तुलनात्मक रूप से दूध जो भैंस का होता है वो काफ़ी सफ़ेद दिखता है गाय से, तो ऐसा क्यों होता है ये मैंने बताया था। तो आज हम पढ़ेंगे वसा, फैट के बारे में, क्योंकि ये भी फूड कंपोनेंट न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट का तीसरा मेन फैट पढ़ते हैं, वसा पढ़ते हैं। और मैं घटना चक्र का स्पेशली विज्ञान वाला पोर्शन कवर कर रही हूँ, जिसमें सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जिसके बेस कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी क्लियर हो पाए। ठीक है, तो वसा फैट एक्चुअल में होता क्या है। जैसे मैंने अभी बताया कि पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट में उसका मोनोमर एक्चुअल में क्या होता था, ग्लूकोज होता था। ठीक, और प्रोटीन में उसका मोनोमर यानी इकाई क्या होता था, अमीनो एसिड होता था। उसी तरीके से इन दोनों में, चाहे कार्बोहाइड्रेट की बात कर ले चाहे हम प्रोटीन की बात कर ले, तो उनमें क्या हो रहा था कि सब कहीं न कहीं मतलब एक सिंगल यूनिट बन जा रही थी। लेकिन फैट एक ऐसा जिसमें 2 यूनिट एक साथ चलेंगी। हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही में रहेगा, दोनों एक साथ रहेंगे, वही उसकी यूनिट बनती है। तो रहता क्या है, एक ग्लिसरॉल रहता है, एक यूनिट ग्लिसरॉल रहता है, और 3 एसिड फैटी एसिड, ये तीनों जब मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल फैट का बनेगा। ठीक है, और ग्लिसरॉल को ही हम इसमें कहा जाता है साइंस की भाषा कि ये एक बैकबोन है। ठीक, तो अब हम आते हैं कि जो फैट होता है वो 2 टाइप का होता है, एक अनसैचुरेटेड फैट, एक होता है सैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट को हिंदी में असंतृप्त वसा, और सैचुरेटेड को संतृप्त वसा। ठीक, और असंतृप्त वसा जो होता है, देखो अब जैसे अगर ह्यूमन की बात करें, जिस आदमी के पास कुछ नहीं है, वही ज़्यादा क्रियाशील होगा, मतलब उसी को ललक होगी ना कि हम पैसा कमाएं, हम आगे बढ़ें। जिसके पास पहले से कुछ हमेशा उसके पास है, तो कहाँ से वो सक्रिय होगा, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा। कुछ लोग होते हैं दुनिया में, तो उसी तरीके से मॉलिक्यूल्स का भी ये नेचर होता है क्या, कि अगर ये अनसैचुरेटेड असंतृप्त है, तृप्त और मतलब कि संतृप्त नहीं है, बने अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, इसके पास जो होना चाहिए वो नहीं है, इसी वजह से क्या ये अधिक क्रियाशील है। ठीक, तो असंतृप्त वसा यानी अनसैचुरेटेड फैट क्या अधिक क्रियाशील है, और सैचुरेटेड फैट जो संतृप्त वसा ये कम क्रियाशील होता है। ठीक, अब अनसैचुरेटेड का एग्जाम्पल एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। क्यों, क्योंकि हर एग्जाम में अगर फैट से क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कॉन्सेप्ट से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक, उसमें मेनली किस तरीके से आप क्वेश्चन को डील कर पाएँ ये डिपेंड करता है। तो पहले बेस उसका रेडी रखें। क्या है इसमें कि अनसैचुरेटेड फैट का एग्जाम्पल है वनस्पति तेल जो पौधों से मिले। सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा होता है। ठीक, पहली बात तो ये, जैसे कि जितने भी वनस्पति से ऑयल चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो किसी का तेल हो, सरसों का हो, सूरजमुखी का हो, मूंगफली का हो, ये जितने भी हैं ये आपको एक प्लांट से मिल रहे हैं, वनस्पति से मिल रहे हैं, तो इस वजह से ये क्या अनसैचुरेटेड है। ठीक, और अनसैचुरेटेड वसा हमारे लिए ज़्यादा अच्छा होता है कंपेयर टू सैचुरेटेड। ठीक है, और जैसे अनसैचुरेटेड केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं, क्लास 9 के साइंस में होता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोकार्बन होता है, हाइड्रोकार्बन में 3 प्रकार के मेनली, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
तो एल्केन में क्या होता है, सिंगल सिंगल बॉन्ड होते थे, एल्कीन और एल्काइन में होते थे डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, और जो डबल ट्रिपल बॉन्ड उन्हीं को हम अनसैचुरेटेड कहते थे, ठीक है, अनसैचुरेटेड। तो माने अनसैचुरेटेड वसा में कौन सा बॉन्ड देखा जाता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या दोनों देखा जाएगा, ठीक। अब इसकी तुलना हम इससे करेंगे, सैचुरेटेड फैट से करेंगे, संतृप्त वसा से करेंगे। हमने देखा कि अनसैचुरेटेड वनस्पति मिल रहा है, तो इसका मतलब कि सैचुरेटेड एनिमल्स मिलेगा, जंतु मिलेगा, जैसे कि घी, भाई दूध से घी बनता है, मछली का तेल, और ये चर्बी, अंटार्कटिका में लोग चर्बी का तेल माने बनाकर उससे दिया जलाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उतने संसाधन नहीं होते हैं। फिर इसके बाद आता है, अब हमने कहा कि वसा जो है, फैट जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। तो एक यूनिट ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड मिल जाते हैं, तब जाके एक फैट बनता है। अब एक चीज़ क्या है कि जैसे ग्लिसरॉल बैकबोन है, तो जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है उस पर ऐसे 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 पूरा ये मॉलिक्यूल है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये वाला पोर्शन जो खुला है, ये वाला पोर्शन, यहाँ पे एक एक फैटी एसिड अटैच होता है, एक एक फैटी एसिड अटैच हो जाता है, ठीक है, एक एक फैटी एसिड। तो ये पूरा जो क्या हो गया, एक कंपाउंड बन रहा है। तो इस पूरे कंपाउंड को हम ट्राईग्लिसराइड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, ट्राईग्लिसराइड। तो वसा को और भी कहा जाता है क्या, ट्राईग्लिसराइड, ठीक, वसा को और क्या कहा जाता है, ट्राईग्लिसराइड, ठीक। अब आता है फैटी एसिड। फैटी एसिड के प्रकार होते हैं 2 प्रकार, ठीक। पहले वसा का प्रकार था जो कि अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड था। अब हम उसके जो यूनिट हैं, जो मेनली यूनिट है, हम उसको फैटी एसिड को पकड़ रहे हैं। फैटी एसिड में एक होता है इसेंशियल, जिसको हम आवश्यक कहेंगे, आवश्यक फैटी एसिड, आवश्यक वसी अम्ल। एक होता है नॉन इसेंशियल, अनिवार्य या अनावश्यक, ठीक। अच्छा, मैं शुरू से प्रोटीन में भी पढ़ाते हुए कई, इसके अलावा हमने विटामिन में सबसे पहले इसेंशियल अनिवार्य चीज सुना था। तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो हमको भोजन से मिल रहा है, ठीक है, जो हमको बाहर से चीजें मिलेंगी जिसके माध्यम से, वही हमारे लिए अनिवार्य हो जाएगा। और जो हमारे खुद बॉडी हमारी प्रोड्यूस करे वो अनिवार्य नहीं, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी खुद ही उसको बना रही है। ये वैसे एग्जाम्पल मैंने दिया था कि जब इंसान को कोई चीज अपने आप मिल जाती है उसकी कदर नहीं करता है, और जब उसके लिए किसी चीज की मेहनत करता है तो उसकी कदर करता है। ये वैसे ही है, ठीक। तो बाहर से मिला तो उसको अनिवार्य, आवश्यक, बहुत भाव दिया जा रहा है, ठीक। तो ये बताने का तरीका है, आप अपने दिमाग में जैसे इसको बैठा सकें, ठीक है। अब आता है इसेंशियल वाले में। इसेंशियल में सबसे ज्यादा पूछा गया ओमेगा। ये साइन क्या है, डब्ल्यू जैसा लगता है लेकिन डब्ल्यू नहीं है, इसको ओमेगा कहते हैं, और नीचे 3 लिखा है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, किसका, इसेंशियल फैटी एसिड का, ठीक। इसके अलावा लिनोलिक अम्ल, लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3, लिनोलिक एसिड, ये दोनों किसके, इसेंशियल फैटी एसिड के हैं, ठीक। अब आता है नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल में 3 आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा हुआ, पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पामेटिक एसिड या स्टेरिक एसिड या ओलिक एसिड, यानी पामेटिक अम्ल, स्टेरिक अम्ल, ओलिक अम्ल किसके एग्जाम्पल हैं, या इनमें से कौन इसेंशियल नहीं है या नॉन एसेंशियल है। तो जो भी है, मतलब चूंकि ये नॉन एसेंशियल है तो इसमें किसी एक को इसेंशियल वाला डाल देगा और कहेगा कि कौन इसमें से जो है नॉन एसेंशियल के अलावा कौन है, तो आपको बताना होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम ओमेगा 3 फैटी एसिड, लिनोलिक वाले को हम एसेंशियल में याद रखेंगे, पामेटिक एसिड और स्टेरिक एसिड और ओलिक एसिड को नॉन एसेंशियल में रखेंगे, ठीक। और सैचुरेटेड अम्ल में, सैचुरेटेड फैट में क्या, या सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। इसमें अनसैचुरेटेड में क्या, डबल और ट्रिपल होता है, और सैचुरेटेड में क्या, सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। आपने बहुत जगह सुना होगा, किसी जगह जैसे कि ट्रांस फैट शब्द का। ट्रांस फैट बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमको जैसे हार्ट के लिए बहुत दिक्कत करता है। कैसे करता है वो आगे बता रहे हैं। तो ट्रांस फैट खराब एक्चुअल में होता है, ठीक है, बैड होता है। अब ट्रांस फैट कहाँ का मिलता है, जो भी आप पैकेज चीजें खा, जो ऑयल वाला है, जो भी पैकेज्ड है, उसमें कहीं न कहीं थोड़ा ज्यादा मात्रा में ट्रांस फैट होता ही होता है, जो पैकेज्ड है, ठीक है। जो भी पैकेट में आप चिप्स वगैरह खा रहे हैं, कहीं न कहीं थोड़ा थोड़ा रहेगा। हालांकि कंपनियां दावा करती हैं कि नहीं, हमारा इतने से इतने लेवल का है। जैसे इसका जो लेवल होना चाहिए वो क्या है, इसका लेवल होना चाहिए कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए, 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। अब
कंपनियां जो छाप दें उतने पे रहती हैं, जैसे भी हो। हाँ, अब एक आता है HDL और एक होता है LDL। ठीक है, HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये दोनों क्या है, लिपोप्रोटीन है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, इसको गुड कहते हैं। ये हमारे बॉडी में जितना बने उतना अच्छी बात है, HDL। और LDL इसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं, ये हमारे शरीर के बेकार है, स्वास्थ्य के लिए बुरा है। ठीक है, तो LDL को हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ सवाल है कि बैड कोलेस्ट्रॉल, बुरा कोलेस्ट्रॉल किसको कहा जाता है, तो LDL को कहा जाता है। ठीक, अच्छा, अब जो है हम एक कोलेस्ट्रॉल बहुत सुनते हैं ना कि अरे कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ गया इसलिए हार्ट प्रॉब्लम हो गई। तो कोलेस्ट्रॉल है क्या एक्चुअल में? तो कोलेस्ट्रॉल अगर देखा जाए तो उसका मैन्युफैक्चरर क्या है, एक स्टेरॉयड होता है। स्टेरॉयड एक क्या है, एक लिपिड का टाइप है, लिपिड का एक टाइप है। और लिपिड एक्चुअल में क्या है, एक फैट है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से फैट का ही एक लिपिड, लिपिड से क्या एक स्टेरॉयड बनता है, उससे जगह कोलेस्ट्रॉल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप तेलहा वगैरह सामान ज़्यादा न खाइए। क्यों? क्योंकि जो हमारी आर्टरी होती है, अगर मैं ये अपनी आर्टरी की बात करूँ तो इसका ये जो डायमीटर है, इसका ये जो डायमीटर है, अगर जैसे ही हम ज़्यादा ऑयल खाने लगते हैं तो अगर ये पूरा डायमीटर ओपन है तो इसमें ब्लड फ्लो अच्छा से फ्लो होगा, कोई दिक्कत नहीं, ब्लड अच्छा से फ्लो होगा। लेकिन अगर यही इसका कवर ज़्यादा जाके तेल जमा हो जाए, ये कोलेस्ट्रॉल जाके दम जमा हो जाए, तो जो ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे फिर ब्लड जो है बहुत धीरे बहेगा, क्योंकि उसको जगह ही नहीं मिल रहा है। इसी की वजह से आप मतलब ब्लड प्रेशर हो जाता है, BP जिसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और जब BP हो जाता है तो फिर हार्ट डिजीज भी हो जाती है, हार्ट डिजीज भी हो जाती है। ठीक, तो कितना ज़्यादा हानिकारक होता है ये फैट, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको कंज्यूम किए तो बहुत ज़्यादा। और एक चीज़ क्या है, जैसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा कौन कैलोरी देता है, सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन देता है, तो सबसे ज़्यादा कैलोरी देता है कौन, वसा देता है। सबसे ज़्यादा कैलोरी किसकी होती है, वसा की होती है, फैट की होती है। ठीक, इसके तुलना में कार्बोहाइड्रेट और क्या बोलते हैं प्रोटीन, इन सब का कम होता है, लेकिन इसका होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वसा क्या होता है। वसा एक ट्राइग्लिसराइड इसको कहा जा सकता है। वसा की यूनिट क्या है, ग्लिसरॉल और वसीयम में 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मिलके बनते हैं क्या, फैट। और ग्लिसरॉल को बैकबोन कहते हैं। बैकबोन पे क्यों, क्योंकि इसी ग्लिसरॉल पे तीनों फैटी एसिड अटैच होते हैं, और जब ये पूरे अटैच होकर एक स्ट्रक्चर बनाते तो इसको ट्राइग्लिसराइड, इसीलिए वसा को हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। फिर हमने उसके वसा प्रकार में सैचुरेटेड वसा, अनसैचुरेटेड फैट, इनको पढ़ा। अनसैचुरेटेड में क्या, जितने वनस्पति से चीज़ें मिल रही हैं, वनस्पति के तेल वाले चीज़ें जो भी हैं, सूरजमुखी का तेल हुआ या फिर जो भी पौधों से मिला, सरसों को, ये सब क्या है, असंतृप्त हैं, जो डबल बाड और ट्रिपल बाड से मिलके बने होते हैं। सैचुरेटेड जो एनिमल वसा, एनिमल फैट, मछली, घी, ये सब जितनी चीज़ें ये सिंगल बाड बनते हैं। और इस फैटी एसिड हमने बताया कि इसमें फैटी एसिड इसकी यूनिट है। फैटी एसिड में 2 प्रकार के, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। आवश्यक में वही W3 माने ओमेगा, इसको W3 ना कह के ओमेगा 3 फैटी एसिड और लिनोलिक एसिड कहते हैं। ये दोनों कैसे हैं, इसेंशियल वाले हैं। और नॉन एसेंशियल में 3, पामेटिक, एस्टेरिक और ओलिक, ये दोनों पूछे गए हैं। इंटरचेंज करके स्टेटमेंट दे दिया और कहेगा जाइए गलत पहचानिए और सही पहचानिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट वो है जैसे अगर कोई भी मतलब पैकेज्ड कोई भी पैकेज सामान आप लेके आ रहे हैं मार्केट से, बहुत समय उसमें जरूर कुछ न कुछ ट्रांसफैट होता ही होता है। ठीक, और ट्रांसफैट करता क्या है, ये HDL जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो गुड हमारे लिए है, उसको ये घटा दे रहा है। और जो LDL जो खराब है उसको बढ़ा दे रहा है। तो LDL का मतलब क्या, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। HDL का मतलब क्या है, हाई डेंसिटी प्रोटीन। और इसके बाद जो है एक क्वेश्चन पूछता है कि कोलेस्ट्रॉल जो है कि कहते हैं इनका कोलेस्ट्रॉल का सेंस क्या है कि कोलेस्ट्रॉल बनता है स्टेरॉयड से। स्टेरॉयड लिपिड होता है, लिपिड एक्चुअल में क्या है, फैट है। तो कोलेस्ट्रॉल अल्टीमेटली क्या, एक फैट है। ठीक, तो जंतुओं में फैटी अल्कोहल कोलेस्ट्रॉल को ही कहा जाता है कि जंतुओं में फैटी अल्कोहल कौन है, तो कोलेस्ट्रॉल कहा जाएगा। फिर इसके बाद सबसे ज़्यादा वसा में ही कैलोरी होता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में। फिर ये इस तरीके से जब हम कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है, हार्ट डिजीज़ भी हो जाती है। तो कोशिश करें कि तेल वगैरह थोड़ा कम खाएं। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।
और कुछ कन्फ्यूजन हो, कुछ लगे कि कुछ मतलब समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और थैंक यू। और अगर लाइक मतलब अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।